उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक मृतक आरक्षी का बेटा नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन कहीं से उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब उसने सरकार से अपने परिवार की नागरिकता खत्म करने की मांग की है। नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो। यह इंटरव्यू 2019 में अक्टूबर माह में प्रसारित हुआ था ईटीवी भारत उत्तर प्रदेश पे। सोनभद्र के पत्रकार रवि पांडे जी ने मेरा इंटरव्यू लिया था। 2019 में जब मेरी मां का स्वर्गवास हो गया था, तो जुलाई 2019 में मैं मुख्यमंत्री जनता दरबार पुनः उपस्थित हुआ था। आप इंटरव्यू में जाने हैं कि मैं मुख्यमंत्री जनता दरबार 150 बार उपस्थित हुआ था, और साथ ही मैंने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे परिवार को भारत राष्ट्र की नागरिकता से निष्कासित कर दिया जाए। ऐसा मैंने क्यों कहा था, यह जो वीडियो बन रहा है उसी संबंध में है। पिताजी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में थे। उनकी मृत्यु 23 नवंबर 2010 को हुआ था। मेरे पिताजी आखिरी मेडिकल 8 फरवरी 2004 को लिए थे। मेरे पापा के किडनी में इन्फेक्शन सन 2009 में हो गया था। मेरी मम्मी ने मृतक आश्रित के लिए मलेरिया आवेदन किया था 21 दिसंबर 2011 को। मैं 1 जुलाई 2013 को 18 वर्ष को हुआ। मेरे परिवार मृतक आश्रित की सारी प्रक्रिया 10 जनवरी 2014 को कंप्लीट हो गया था, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा एसपी ऑफिस सोनभद्र द्वारा मेरा फाइल पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचाया गया फरवरी 2016 में। मृतक आश्रित में नौकरी 5 वर्ष के अंदर मिलती है। मेरा 5 वर्ष 23 नवंबर 2010 से 23 नवंबर 2015 के बीच में था। मेरे परिवार द्वारा एसपी ऑफिस सोनभद्र द्वारा कई बार लगातार पत्राचार कराया गया। सारी प्रक्रिया दोबारा तिबारा पूरा करवाया गया और फिर इस आधार पे मेरा फाइल पुलिस हेडक्वार्टर फरवरी 2016 में पहुंचा गया। क्या इसकी शिकायत कहीं किया आप? मेरे परिवार ने भारत राष्ट्र के सभी प्रतिष्ठित कार्यालयों में इस संबंध में शिकायत करता चला आ रहा है सन 2014 से ही। और ये डीजीपी डीआईजी रेंज मिर्जापुर, एडीजीपी वाराणसी, एसपी सोनभद्र, एसपी मिर्जापुर, हम लोगों ने हर जगह शिकायत किया, लेकिन हमारे परिवार के समस्या का कहीं से भी निदान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री क्या भी आपने शिकायत किया? मुख्यमंत्री कार्यालय 150 बार जा चुका है जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं। सन 2015 में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जी थे, हम लोग वहां भी गए थे, लेकिन हमारे परिवार का कहीं भी निवारण नहीं हुआ। मैं मुख्यमंत्री जी से सन 2017 में 4 बार मिल चुका। मुख्यमंत्री जी का कहना था 2 महीने में मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली सन 2017 में। अब मेरी मम्मी इस मानसिक अवसाद से 22 मई को मेरी मम्मी की मृत्यु भी हो गई। वो क्योंकि मेरा परिवार भारत राष्ट्र के किसी भी प्रतिष्ठित कार्यालय पर पूर्णतः अपना विश्वास खो चुका है, और हम लोगों ने हर जगह पत्राचार किया। 1000 पन्नों का मेरे परिवार का पत्राचार का पूरा पुलिंदा हो गया है। अब क्या चाहते हैं? हम बस इतना, मेरा परिवार इतना चाहता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मेरे परिवार जी से मेरे परिवार से एक बार मुलाकात करें, जिससे वो मेरे परिवार की सारी मानसिक प्रताड़ना को समझ सके और मेरे परिवार का निवारण कर सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका क्या करोगे? अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे परिवार को भारत राष्ट्र की नागरिकता से ही निष्कासित करते, क्योंकि आत्महत्या करने से कहीं उत्तम है राष्ट्र की नागरिकता ही छोड़ देना। मेरे 2017 में ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी को पत्र दे चुका है भारत राष्ट्र की नागरिकता से निष्कासित होने के संबंध में, जिसका मनगढ़ंत ढंग से फिल्मी अंदाज में बार बार निवारण किया चला आ रहा है। 2019 में मैं बहुत सारे मीडिया हाउसों का चक्कर काटा था। जी न्यूज, आज तक, ईटीवी भारत उत्तर प्रदेश के भी दफ्तरों का मैंने चक्कर काटा था, लेकिन फिलहाल मेरा यह इंटरव्यू प्रसारित हो गया था। जुलाई 2019 में जब मैं मुख्यमंत्री जनता दरबार गया था, तो कार्यालय स्तर को पहले से ही मालूम था कि मैं उनके पास आ रहा हूं। मैं ट्विटर पे उस समय बहुत सारे ट्वीट करता था, और मेरे ट्वीट के वजह से मुख्यमंत्री जनता दरबार के अधिकारीगण स्वतः जानते थे कि आज मैं इस दिवस उनके कार्यालय में उपस्थित हो रहा हूँ। तो मैं उनके कार्यालय जब उपस्थित होने गया, न मेरा स्कैनिंग किया गया था, न मेरे डॉक्यूमेंट मुझसे लिए गए थे। सीधा बस उनको यह मालूम था कि यह लड़का मिर्जापुर से आया है और इसका नाम देवमणि पाठक है, तो मुझे सीधा जनता दरबार के अंदर ले जाया गया। वहां से फिर मुझे ऑफिस में बैठाया गया, जहां से मीटिंग कराया जाता है। उन्होंने फिर मुझसे पत्राचार लिया, मेरे पत्र लिए। फिर उन्होंने बताया कि आपको शाम को सूचित कर बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री सर आपसे कब मिलेंगे, वह आपसे मिलना चाहते हैं। आपने ट्वीट किए थे, हमने आपके सारे ट्वीट देखे थे, इसीलिए आपका हम यहाँ से पत्र ले रहे हैं। आप जनता दरबार में ना जाइए, आपको शाम को हम लोग सूचित करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव सर, उस समय भी मैंने शिकायत पत्रावली प्रेषित किया था। अपनी माता जी के साथ मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय भी उपस्थित हुआ था, मुख्यमंत्री आवास पर भी उपस्थित हुआ था, मुख्यमंत्री कार्यालय भी उपस्थित हुआ था, और डीजीपी ऑफिस भी 2015 में कई बार उपस्थित हुआ था। जब मैंने देखा कि
जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है उनके द्वारा किसी तरह का कुछ भी मदद नहीं किया जा रहा है, तो मैंने पत्र लिखना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरी मम्मी भी समझ गई थी कि हमें कोई राहत नहीं मिलेगा। और उसके बाद मेरा परिवार काफी ज्यादा डिप्रेशन का भी शिकार हुआ था 2015 के दरमियान। और हम सब जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस का जो कार्यप्रणाली पद्धति है उसे पूरी तरीके से जान गए थे। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, उनसे मेरा मुलाकात हुआ था। उन्होंने ही मुझसे स्वयं कहा था कि मैं शिकायत करूं, वो कार्रवाई करेंगे। और मैंने उन्हीं के कहने पर मैंने पत्र लिखे थे। आपने मेरे एक वीडियो में देखा होगा कि मैंने अलमारी भर के पत्राचार किए थे 2017 से 2021 के बीच में। जब आपसे सीएम स्वयं कहेंगे कि आप शिकायत करो, हम कार्रवाई करेंगे, तो आप पत्रावली प्रेषित करेंगे। मैं जानता था मेरे जितने भी पत्र हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और यदि मैं ऐसे शिकायत पत्रावली प्रेषित करूंगा तो सेवा योजन के बाद भी मुझे काफी सारा प्रताड़ित किया जाएगा। यह सब मैं भली बात ही जानता था। लेकिन मेरा परिवार 2015-16 में जिस स्तर के डिप्रेशन से जूझ रहा था, और सीएम सर श्री कृष्ण भगवान जी की तरह आश्वासन दिए थे कि मैं शिकायत करूं, वो कार्रवाई करेंगे, और मैंने उनके ही कहने पर मैंने पत्रावली प्रेषित किया था। तो इसमें मेरे द्वारा किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं हुआ था। जब आपसे सीएम बोलेंगे कि आप शिकायत करो, आप शिकायत करोगे, मैंने भी वही किया था। जब भी किसी पुलिसकर्मी या आर्मी कर्मी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार में किसी एक सदस्य को सेवा योजन प्रदान किया जाता है। और सेवा योजन प्रदान करने का प्रोसेस क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इसमें हम आश्रितों से यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं कराया जाता है, ना ही आईआईटी का प्रिपरेशन कराया जाता है, ना ही नीट का प्रिपरेशन कराया जाता है। इसमें आश्रित के परिवार का पूरा जायजा लिया जाता है कि ये जो विवरण है आश्रित परिवार का, यह सत्य है या भ्रामक है। तो जो विवरण वाली जो सूची होती है वह इस तरह होती है कि जिस आश्रित को नौकरी मिलना है वह दिए गए मापदंड में उपयोग बैठता है या नहीं बैठता है। मापदंड जो उनका रहता है, आश्रित की हाइट कितनी है, आश्रित का उम्र कितना है, आश्रित क्या उसी मृत पुलिसकर्मी और जवान का बेटा है या पत्नी है, यह देखा जाता है। और मैं अपने पिता का ही बेटा हूं। मेरी हाइट भी थी पुलिस विभाग में ज्वाइन होने की, मेरी उम्र भी थी पुलिस विभाग में ज्वाइन होने की, और मेरे जो क्वालिफिकेशन थे वह भी उसी पद के ही योग्य था। कुछ भी उसमें असत्य व त्रुटि नहीं था। सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए थे जनवरी 2014 में। लेकिन कुछ विभाग को फंड चाहिए थे, मतलब मुझसे कुछ पैसे चाहिए थे, क्योंकि ये जो पुलिसकर्मी जिनकी डेथ होती है, विभाग वालों को मालूम होता है कि प्रोविडेंट फंड के पैसे एक आश्रित परिवार को कितने मिले हुए हैं, और उनकी नजर उसी फंड के पैसों पर होती है। उन्हें पता होता है कि हमसे इससे कितने पैसे लेने हैं, और अगर आप वो पैसे नहीं देते हैं तो आपको ऐसे ही दौड़ाया जाता है कि आपकी ये फाइल में त्रुटि है, उस फाइल में त्रुटि है। और यह बात मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मेरी मम्मी पूछती थी कि भैया बताइए, अगर कुछ पैसे चाहिए तो बोल दीजिए, हम लोग दे देंगे, तो मेरी मम्मी से कहा जाता था कि आपके बेटा को नौकरी मिल जाए, वही हमारे लिए गंगा नहाने योग्य है, इसीलिए आप यह पैसे की बात करके हमें शर्मिंदा ना करें। बार बार टाल दिया जाता था। और जो भी आश्रित होते हैं उनको नौकरी इसी बेसिस पे दिया जाता है कि उनकी हाइट होनी चाहिए, मापदंड की उम्र होनी चाहिए, साथ में उनका चौड़ाई होना चाहिए। मेरी लंबाई, चौड़ाई, उम्र सब कुछ आश्रित सेवा योजन के लिए योग्य था। मुझसे यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं कराया जा रहा था इस सेवा योजन के लिए, ना ही एसएससी की तैयारी कराया जा रहा था, ना ही आईआईटी की तैयारी कराया जा रहा था, और ना ही नीट की तैयारी किया जा रहा था। अगर इसकी तैयारी किया गया होता तब मुझे फेल घोषित करते तो यह मैं स्वीकार भी कर लेता। लेकिन इसमें जो तैयारी थी वह यह था कि क्या मैं अपने पिता का बेटा हूं, क्या मेरी हाइट उतनी है, क्या मेरी उम्र उतनी है, क्या मेरी चौड़ाई उतनी है, और वह सब मेरा योग्य था। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को अगर आप शेयर कर सकें शेयर करिए, ताकि मेरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हो सके और मेरे परिवार को न्याय मिल सके। धन्यवाद।